हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप जानने के लिए आए हैं इस वीडियो में कि भाई कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो 2D एनिमेशन के लिए बेहतर है, और आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि वो टूम बूम है, 2D पेंसिल है, एनिमेट मेकर है, एनिमेट सीसी है, एडोब कैरेक्टर एनिमेशन है, आफ्टर इफेक्ट है, फ्लैश है कौन सा सॉफ्टवेयर और किस तरह से इसमें किया जाता है, क्या क्या स्कोप है, हम कौन सा सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो क्या फायदे होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो उससे क्या फायदे होंगे, ये सब कुछ आपको क्लियर गाइडेंस दी जाएगी। होता कौन हूं मैं ये सब कुछ बताने वाला? मैं 12 सालों से एनिमेशन की फील्ड में हूं, कंटिन्यूअसली 12 सालों से अपने क्लाइंट्स को एनिमेशन की वीडियोस डिलीवर कर रहा हूं और अच्छी खासी उनसे अर्निंग कर रहा हूं, और ये चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूं। हमारे कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में बने रहिए और पूरी जानकारी सुनिए। मैंने दुनिया भर के सॉफ्टवेयर ट्राई किए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2D भी सीखा, 3D भी सीखा। मैंने 3D मैक्स, माया, मडबॉक्स, न्यूक, फ्यूजन, जीब्रश, आफ्टर इफेक्ट, फ्लैश, टूम बूम, हर तरह का सॉफ्टवेयर सीखा। ठीक है जी। आखिरी में निष्कर्ष ये निकला कि मैं सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर जो मेरी आज की जीविका चला के दे रहे हैं, वो 2 सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट। प्रैक्टिकल बात तो ये है, राइट। और सॉफ्टवेयर काम क्यों नहीं आ रहे? देखो, क्लाइंट को वीडियो रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। आप एक अच्छा सा एनिमेशन बना के दे दें उनको, ये काम दे दें, उनको फर्क नहीं पड़ता आप किस सॉफ्टवेयर में करके दे रहे हैं। आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर ही मैंने क्यों चुना? हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेज है। किसी को कोको कोला पसंद है, किसी को स्प्राइट, किसी को थम्स अप। ये तो चॉइस है, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा कहे कि जी मैं एनिमेट सीसी में बहुत अच्छा एनिमेशन कर लेता हूँ। नो डाउट, मेरे टाइम पे एनिमेट सीसी था ही नहीं, ये जो एडोब एनिमेट वगैरह ये थे ही नहीं उस टाइम पे, 12 साल पहले, राइट। ये बाद में लॉन्च कर रहे हैं एडोब ने प्रोडक्ट। सो मैंने आफ्टर इफेक्ट सीखा और अच्छे से सीखा जज के, जिसमें मैं 2D एनिमेशन भी कर लेता हूँ और भी बहुत चीजें कर लेता हूँ, आगे बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो कोई एडोब एनिमेट का सहारा लेता है, कोई फ्लैश का सहारा लेता है। एडोब एनिमेट से पहले फ्लैश हुआ करता था, अब तो शायद डिसकंटिन्यू हो गया, पता नहीं क्या है। अब उसका अपडेटेड वर्जन आ गया एडोब एनिमेट, ओके। जिनने फ्लैश देखा है वो फ्लैश में बनाते हैं पर फ्रेम वाला जो एनिमेशन होता है, राइट। मैं पर फ्रेम वाला एनिमेशन नहीं करता, मैं करता हूं पपेट टूल वाला एनिमेशन, और उससे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है। ये फर्क नहीं पड़ता आप किस तरह का एनिमेशन करते हो। अर्निंग, मनी, पैसा कितना अर्न कर पा रहे हो भाई, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको क्या चाहिए, राइट। तो 12 सालों में मुझे कोई रेयरली 1-2 क्लाइंट टकराए होंगे जिनको ट्रेडिशनल एनिमेशन की रिक्वायरमेंट होगी, बाकी को पपेट टूल से एनिमेशन करके दे दो, दैट सेटिस्फाई। उसमें अच्छे से इफेक्ट्स निकाल के दे दो, कैरेक्टर वॉक करके दे दो प्रॉपर्ली, जंपिंग जैक्स वगैरह जो भी है, हर तरह की चीज है ना। कोई बटरफ्लाई उड़ानी है, कोई स्पेशल इफेक्ट्स, अगर हाथ ऐसे किया तो फायर आ गई, इन तरह के इफेक्ट आप बना के दे दो, वो आपको अर्न करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो यहां मेरा पर्पस सॉल्व हुआ। उसके बाद ही आफ्टर इफेक्ट मैंने क्यों चुना, वो अब मैं इस बात पे बताता हूं, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट ही इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर मुझे लगा जो जिसका डैशबोर्ड बहुत आसान था, बहुत ईजी था, सुलझा हुआ था। और दूसरा, उसके अंदर आप वीएफएक्स कर सकते हो, ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हो, फेक रेन, फेक स्नो करा सकते हो, राइट, जो वीएफएक्स का पार्ट होता है, मोशन ग्राफिक्स, टाइपोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, 2D एनिमेशन, ये हर तरह की चीज करते हो। कल को कोई ग्लोब घुमाना है 3D में, वो घुमा सकते हो। कोई बॉल फेंकी स्क्रीन पे, स्क्रीन ब्रेक हो गई, इस तरह की चीजें कर सकते हो। तो ऑलराउंडर सॉफ्टवेयर हुआ। बाकी सॉफ्टवेयर में सीखने में क्या था जी, फ्लैश में आप एनिमेशन करो, कोई इफेक्ट करना है तो फिर आफ्टर इफेक्ट में लेके जाओ, और कुछ इफेक्ट करना है तो टूम बूम में लेके जाओ। ये सॉफ्टवेयर इधर से उधर घूम रहे थे। मुझे कोई ऐसे सॉफ्टवेयर की तलाश थी कि एक ही सॉफ्टवेयर जिसमें सारा काम हो जाए। कल को मैं जो 2D एनिमेशन बनाऊं उसके ऊपर मुझे एडिटिंग करनी है, वो भी उसी में हो जाए। अब वो प्रीमियर में नहीं हो पाई थी, प्रीमियर एक एडिटिंग के लिए अच्छा सॉफ्टवेयर, लेकिन मैं आफ्टर इफेक्ट को इस्तेमाल करता हूं क्योंकि इसमें वीडियो एडिटिंग भी हो जाती है, राइट। तो इसलिए मुझे आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर अच्छा लगा। बाकी ये कोई किसी पे वो जबरदस्ती नहीं है कि आप वही यूज करो, जिसकी जो चॉइस है वो करो। मैं अपना बता रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस से आप ये सीख सकते हैं कि भाई 12 साल इस पर्सन को हो गए हैं काम करते करते एनिमेशन की फील्ड में, जिसको इवेंट्स में इन्वाइट किया जाता है, जिसके स्टूडेंट सीख रहे हैं और गजब के हमारे रिजल्ट्स हैं। वो अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहा है 2 सॉफ्टवेयर सीख के। मैंने दुनिया भर के सॉफ्टवेयर सीखे, पैसा खराब किया, अपना समय बाहर रहा, मैं अपनी सिटी से बाहर रहा, वहां रह के मैंने कोचिंग की, तो पैसा तो लगता ही है। दुनिया भर के सॉफ्टवेयर भी सीखे मैंने, राइट, बहुत सारा समय लगा। आखिरी में निष्कर्ष साहब ये है, उन सॉफ्टवेयर में जो मैंने सीखा, जैसे न्यूक मैंने सीखा था साहब, ठीक है, तो न्यूक बहुत ही कम रेयर काम आया, जबकि आफ्टर इफेक्ट बहुत काम आया, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट की क्लाइंट्स बहुत थे, उसकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट, और जो न्यूक में हो रहा था वो आफ्टर इफेक्ट में भी हो रहा था। हाँ, कुछ चीजें हैं माला न्यूक के लिए, तो पर्टिकुलरली थोड़ी देर के लिए चलेगा, लेकिन 90% ऑफ टाइम जो खुला रहता है वो है आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। और उसी में आपसे क्लाइंट काम करवाते हैं, सोर्स फाइल भी उसी की बनते हैं। इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है, आप चाहे इंडिया में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे बांग्लादेश में, नेपाल में, कहीं पे भी हो, चाहे LA में हो, राइट, आउट ऑफ द इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कहीं पे भी आफ्टर इफेक्ट हर जगह चलता है, हर कंपनी की डिमांड है, राइट। जैसे कि इड्यूस करके एक सॉफ्टवेयर, वो लोकल एरिया में चलता है, जैसे इंडिया में चल रहा है इड्यूस, मान लो बाहर नहीं चल रहा, आफ्टर इफेक्ट हर जगह चल रहा है, प्रीमियम प्रो हर जगह चल रहा है। तो सॉफ्टवेयर ऐसा सीखो जो इंटरनेशनली हो। तो इस वीडियो से निष्कर्ष क्या निकला जी, आपको स्टार्टिंग करनी है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको एनिमेशन का ए नहीं आता, आपने इससे पहले सॉफ्टवेयर ओपन नहीं की, तो आपकी शुरुआत आपको करनी है फोटोशॉप से। फोटोशॉप में सीखे किस तरह से। लोग सोचते हैं फोटोशॉप तो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, फोटो में कलरिंग कर लो, फोटो में वो होता है ना रीटचिंग वगैरह कर लो, इसलिए क्या होता है, नहीं, फोटोशॉप इसके भी बियॉन्ड है भाई। फोटोशॉप में कैरेक्टर ड्रॉ करके जो आप ले जाते हो उसमें कलरिंग करो, उसमें रिफ्लेक्शन वगैरह अलग अलग चीजें लेयर्स
में रख के उसको आफ्टर इफेक्ट में लेके जाओ, फिर उसको एनिमेट करो, उसमें कैरेक्टर चलाओ, तब जाके आपका एक पूरा वीडियो बनेगा। सो फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको और आफ्टर इफेक्ट की, और ये 2 सॉफ्टवेयर अपने आप में गजब हैं। अब बच्चे आते हैं सब, मेरे को तो ना 10 सॉफ्टवेयर सिखा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। मैं क्या भाई, तुम 10 सॉफ्टवेयर सीख लो, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर सीखने से कुछ होता ही नहीं। अर्निंग क्या कर पा रहे हो, तुम कितने मंझे हुए खिलाड़ी हो। पहले तुम ये 2 सॉफ्टवेयर घोट के पी गए, तब आगे बढ़ो। मैं मना नहीं कर रहा कि टूम बूम सॉफ्टवेयर में जो, अगर टॉम एंड जेरी वाला एनिमेशन बनाना है आपको, जो ही मैन करके आता था, ये तो टूम बम में ही बनेंगे भाई। इस तरह के एनिमेशन तो हारमनी जो सॉफ्टवेयर है उसी में बनेंगे, राइट। वो आफ्टर इफेक्ट में थोड़ी बनेगा। लेकिन मैं उस तरह के क्लाइंट बेस को टच ही नहीं करता कि वो बहुत लंबे हैं, बहुत सीरीज है। मेरा काम अच्छा खासा चल जाता है, कम समय में ज़्यादा पैसे वाला लॉजिक मेरा लग जाता है कि 7 दिन में वीडियो बनाया, खुद से कैरेक्टर ड्रॉ किया, उसमें कलरिंग की और एनिमेट करके डिलीवर कर दिया, 7 दिन में क्लाइंट को पैसे आ गए, बात खत्म, राइट। अगर किसी को स्पेशल बहुत बड़ी सीरीज कैसे डिलीवर हो तो उसके लिए हम टूम बूम में एंट्री करते हैं, अदरवाइज हमारा आफ्टर इफेक्ट से ही काम चल जाता है। क्योंकि क्लाइंट्स के इतने बड़े बजट ही नहीं होते, कई बार क्लाइंट का बजट $1000 का है, वो नहीं चाहता आप टूम बूम खोलो, उसको ट्रेडिशनल एनिमेशन नहीं चाहिए। और जहां बात आती है ट्रेडिशनल एनिमेशन की, तो मैं अपने आफ्टर इफेक्ट से पर्पस सॉल्व कर लेता हूं। पर फ्रेम कैरेक्टर, मान लो अब कैरेक्टर इस तरह से मुड़ रहा है, पपेट टूल में तो क्या होता है, ऐसे ऐसे कैरेक्टर हिल रहा है, हाथ है वो ऐसे ऐसे हिल रहा है, लेकिन बात आती है हाथ को इस तरह से घुमाने की, ये घूम रहा है हाथ मान लो, ठीक है, और गर्दन है जो यू घूम रही है प्रॉपर। तो प्रॉपरली उसको ड्रॉ किया, हल्के से इस फ्रेम पे ड्रॉ किया, फिर इधर ड्रॉ किया, फिर इधर ड्रॉ किया, ऐसे 6 फ्रेम ड्रॉ हुए, तो किस तरह से बना, ग्रुप ग्रुप इस तरह से बना, राइट। और इन सबको आप फोटोशॉप में बना के लेके जाएं आफ्टर इफेक्ट में, आपका ट्रेडिशनल एनिमेशन हो गया, राइट। तो अगर आप आर्टिस्ट क्लियर है, आप आर्टिस्ट कमाल के हैं, तो आपको फिर सॉफ्टवेयर में घूमने की जरूरत नहीं कि उस सॉफ्टवेयर में काम होता है। आप जुगाड़ करके सिंगल सॉफ्टवेयर में भी वो चीज कर लो कि कहीं अटकोगे तो 90% चीज तो आपकी हो ही रही है ना आफ्टर इफेक्ट से। कहीं पे कोई क्लाइंट आ गया जो ट्रेडिशनल एनिमेशन कहता है, तो फोटोशॉप में फ्रेम्स बनाओ भाई। फोटोशॉप में लेयर्स होती है ना, उस लेयर्स के अंदर आप वो बनाएंगे, राइट। इस तरह से किस तरह से करते हैं ये, या इधर पर फ्रेम, हर फ्रेम को ड्रॉ कीजिए फोटोशॉप में, अलग अलग लेयर्स, फिर इसको जोड़िए, आफ्टर इफेक्ट में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर आप इसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फायर का इफेक्ट हो गया, ग्रीन स्क्रीन रिमूवल हो गया, बटरफ्लाई उड़ाना हो गया, या कोई बर्ड उड़ाना हो गया, म्यूजिक लगाना हो गया, साउंड इफेक्ट लगाना हो गया, सब काम हो जाएगा। तो मेरी तरफ से आपको सजेशन यही है कि फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट के साथ प्रोसीड करें, पहले घोट के इनको पी जाएं, तब आगे बढ़े। ऐसे कंफ्यूज ना हो कि एडोब एनिमेट सीसी सीखूं, ये सीख रखा है, अच्छी बात है, एडोब एनिमेट सीसी बढ़िया प्लस पॉइंट है, और अब आफ्टर इफेक्ट भी सीखो। आफ्टर इफेक्ट कमाल का सॉफ्टवेयर है, ऑलराउंडर सॉफ्टवेयर है। मेरे वक्त पर एडोब एनिमेट सीसी नहीं था, और अगर होता भी तो मैं एडोब एनिमेट सीसी करके भी अधूरा रहता, क्योंकि एक एनिमेटर को रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे वीएफएक्स भी आना चाहिए, ग्रीन स्क्रीन भी आनी चाहिए, और मोशन ग्राफिक्स भी आना चाहिए, टाइपोग्राफी, वीडियो एडिटिंग ये भी तो आना चाहिए। ऐसा थोड़ी उसको हमेशा एनिमेशन के काम आएगा। एक फ्रीलांसर के महीने के जो 30 दिन होते हैं उसमें अलग अलग काम आता है। कोई किसी दिन ग्रीन स्क्रीन हटवा रहा है, किसी दिन रोटोस्कोपी करवा रहा है, किसी दिन वीडियो एडिटिंग करवा रहा है, किसी दिन ग्राफिक डिजाइन करवा रहा है, कोई यूट्यूब कवर बनवा रहा है, अप टू डेट इशू करवा रहा है। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट लेके ही तो एक फ्रीलांसर अपना महीना निकालता है, तब जाके तो उसको अर्निंग होती है 2 से 3 लाख रुपए, राइट। और वही मैं अपने कोर्स में बताता हूँ। तो जेन्युइनली जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि यार ये पर्सन हमें कुछ सिखा सकते हैं, मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स देखिए कि उनको कितना गजब लगा, उनका दिमाग खुल गया। बिना कोर्स को लिए तो आप ये पता कर नहीं सकते कि कोर्स में क्या वैल्यूएबल चीज़ें हैं, राइट। तो एनरोल होइए, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। हम इतना सब खर्चा करते हैं अपनी जीन्स टी शर्ट शूज़ पे, दुनिया भर का खर्चा करते हैं, अपने माइंड पे कभी इन्वेस्ट नहीं करते। तो माइंड पे इन्वेस्ट कीजिए, कोर्स लीजिए। इतने मेथड्स हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के जो मैंने दुनिया भर के तरीके ट्राई किए हैं। लोग मेरा पैसा लेके भाग गए, मैंने काम किया, वाटरमार्क नहीं लगाया, लेके चले गए, सब पेमेंट नहीं दिया। ठोकर खा खा के, धक्के खा खा के, अपना समय, पैसा, टाइम सब वेस्ट करके चीज़ें सीखा हूँ, जो 10 सालों का, 12 सालों का अपना ज्ञान इस कोर्स में दे रहा हूँ। ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है, ये मेरे 10-12 साल के जो मैंने धक्के खाए हैं उनसे जो लर्निंग सीखी है वो है कि ये क्रीम चीज़ें सीख लो। लोग 2-2, 3-3 साल का जब कोर्स करके आते हैं ना, पुणे, चंडीगढ़, बेंगलुरु से, और कहते हैं कि सर हमने अपने पैसे लगाए हैं, इतना समय लगाया है, अब आप ये बता दो कि आप अर्निंग कैसे कर रहे हो। तब जाके मेरा जो ये 19 घंटे का कोर्स है, जिसको करने में 40 दिन लगते हैं, तब वो उनकी मदद करता है, और तब जाके वो समझ पाते हैं ओके अर्निंग ऐसे की जाती है। क्योंकि पढ़ाई एक अलग चीज़ है और उस पढ़ाई से पैसे कमाना एक अलग चीज़ है, और वही आदमी बता सकता है जो अच्छा खासा डेली क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है। मेरा मेन काम कोई स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं है कि आप मेरे कोर्स में एनरोल हो रहे हो, मेरा काम चला। नो, मेरा मेन काम चल रहा है अपने नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करके। गॉट इट। अब ये वीडियो में है, मेरे बस इतना ही टाइम है कि मैं इसको एडिट भी नहीं कर पाऊंगा, जबकि मैं गजब का मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट हूँ, एनिमेटर हूँ। अपनी वीडियो को सीधे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन बहुत काम की। अब इसमें लटके झटके मार के मैं एडिटिंग कर देता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में ये वीडियो एक नया प्रभाव लेके आ पाए, एक सही इन्फॉर्मेशन लेके आ पाए, तो आप कर सकते हैं। बाकी कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाइए, एनरोल करिए। हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको सिखाई गई है। चाहे आपको एनिमेशन का ए नहीं आता, आपने आज से पहले सॉफ्टवेयर ओपन नहीं किया, आपको पता नहीं है 2D एनिमेशन क्या होता है, हम वो सिखा देंगे कोर्स में आपको, और सीख कर आप करोगे क्या? आप बैठे हो, कौन काम दे रहा है आपको, राइट। तो क्लाइंट कैसे लेके आए, क्लाइंट खुद आप तक कैसे आएगा, आप क्लाइंट तक कैसे पहुंचोगे, कम समय में ज़्यादा पैसे कैसे कमाओगे। भाई अब तुम्हें लाख रुपए कमाने हैं महीने के, तो 30 दिन ही तो हैं। 30 दिन में से 4 संडे हटा लो, 26 दिन बचे। 2 दिन तुम्हारी भी तबीयत कभी खराब है, कभी सर में दर्द है, कभी कुछ है, तो 24 दिन में
अगर तुम्हें लाख रुपए अर्न करने तो पर डे 4200 रुपये अर्न करने होंगे, पर 4200 लायक कुछ आता है तुम्हें। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, इस तरह से दिमाग खुलता है, इस तरह से काम होते हैं। जब वो सीखोगे तो अपने आप बढ़ोगे। और सारे बहुत, आप कोई नए थोड़ी हो, इतने सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, आप भी कर पाओगे। सो ज्वाइन द कोर्स, इन्वेस्ट इन योर माइंड। या बाय।